MTE04 ब्लॉक 1 चैप्टर 2। आज हम अपना ब्लॉक 1 का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। तो चलिए जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मानिए हमें अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3 इज इक्वल्स टू 0, और हम जब यहाँ पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन का मतलब आपको पता ही होगा, सॉल्यूशन का मतलब वैल्यू ऑफ x। तो जब हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगी x इज इक्वल्स टू -3/2। तो ये तो हमें यहाँ पर सही सॉल्यूशन मिल गया, -3/2, जो कि क्या है, एक रियल नंबर है। पर मानिए हमें कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, सपोज हमें गिवन है x² + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में जब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, यानी कि जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी, वो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी √(-1). अब हम अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो (1) जो होगा वो एक रियल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमें पता है किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर फाइंड करते तो हमेशा वो क्या होता है, वो एक पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव नंबर होता है। जबकि हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर मिल रहा है। तो इस तरीके के नंबर को हम बोलते हैं कि ये क्या होगा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जब कभी हमें रूट में एक नेगेटिव नंबर मिलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक रियल नंबर नहीं होता। तो अब अगर हम रूट के अंदर -1 को लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और हम ये जो रूट के अंदर -1 होता है, इसकी जगह हम एक सिंबल यूज करते हैं। जैसे हमने बचपन में सीखा है ना कि पाई की जगह हम क्या वैल्यू रखते हैं, 3.14 या फिर 22/7। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हम 3.14 को पाई कंसिडर करते हैं या पाई बोलते हैं, उसी तरीके से हम -1 को हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। आई सिंबल से इसको लिखा जाता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम रीड करते हैं आयोटा। तो अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। जैसे रियल नंबर्स के लिए सिंबल R होता है, नेचुरल के लिए कैपिटल N होता है, और होल नंबर के लिए कैपिटल W होता है। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को C से डिनोट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी डिनोटेड बाय सिंबल C। तो अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि C इज इक्वल्स टू x + i/y सच दैट x and y आर एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। और एक सिंबल होता है Z, कैपिटल Z नहीं, स्मॉल z। तो ये जो स्मॉल z होता है, ये क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। तो नॉर्मली हमने 11th में जब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सीखा था, तो हमने उसको एक सिंबल z से रिप्रेजेंट किया था। तो z क्या होता है, z एक एलिमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ही। तो z भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, z इज इक्वल टू x + i/y। जहाँ पे x क्या होता है, x और y दोनों ही क्या होते हैं, x एंड y दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं, वेयर
x and y are रियल नंबर्स, और हम चाहे तो हम z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई की जगह z प्लस वाई आयोटा भी रीड कर सकते हैं। और ये अब आपको पता ही है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा इज इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट माइनस 1। कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो वो पार्ट जिसमें आयोटा अटैच नहीं होता, और एक वो पार्ट जिसमें आयोटा अटैच होता है। या फिर तो जिस पार्ट में आयोटा नहीं होता उस पार्ट को हम बोलते हैं रियल पार्ट। तो x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है या फिर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और y क्या है, y इमेजिनरी पार्ट है। जिसके साथ आयोटा अटैच होता है हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो y इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि z इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि x और y दोनों क्या होते हैं, दोनों रियल पार्ट्स होते हैं। लेकिन जब ये y i के साथ अटैच हो जाएगा तो ये रियल पार्ट नहीं, ये इमेजिनरी पार्ट ही कहलाएगा। यानी कि अगर सिर्फ y की बात करेंगे तो वो रियल एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होगा, पर अगर आयोटा y की बात करेंगे तो वो एलिमेंट ऑफ रियल नंबर नहीं होगा। और एक बात और ध्यान रखना, आयोटा y को हम y आयोटा भी लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। बस जहां पे y जो होगा वो क्या होगा, एलिमेंट ऑफ r होगा, यानी कि एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होगा। तो अब अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्म में लिखना है तो हम उसको बोल सकते हैं z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y, जहां पे आयोटा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। सो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम अधिकतर जब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें इसको यूज करते हैं। तो अब अगर हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एग्जांपल्स लें, एग्जांपल्स ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर, हम बोल सकते हैं 2 + i और 2 + 3/2i और 2 + 5/9i। ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ पे 2 क्या है, 2 हमारा रियल पार्ट है। अब यहाँ पे आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ओके। और कोशिश कीजिए जब हमारे पास y जो होगा वो अगर स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो हम z को यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिखेंगे, x प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ y। क्योंकि जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू भी अंडर रूट के अंदर ही होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरीके से ही लिखें अगर स्क्वायर रूट में हमें ये मिलता है तो। वैसे अगर हम y स्क्वायर रूट आयोटा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपको इसी तरीके से लिखना। और अगर हमें गिवन है, सपोज हमें स्क्वायर रूट में हमें इस तरीके से एक नंबर गिवन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू a, और फिर हम इसको लिख सकते हैं -1 इंटू रूट a, और फिर हम इसको लिख सकते हैं
माइनस आयोटा की माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं हम, और हो जाएगा ये a। तो आइए थोड़े से एग्जाम्पल करते हैं। सपोज हमें गिवन है z इज इक्वल्स टू 5 प्लस रूट -15, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस रूट -1 इंटू 15, एंड इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस रूट स्क्वायर रूट या फिर रूट -1 इंटू रूट 15, एंड फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस, तो इसको हम इसकी जगह आयोटा आ जाएगा, सो आयोटा रूट 15। सपोज हमें यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z यहाँ पर क्या है 5 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट होगा हमारा यहाँ पे रूट 15। और मानिए हमें एक क्वेश्चन गिवन है z इज इक्वल्स टू 3i, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 3 आयोटा, या फिर आयोटा 3 भी लिख सकते हैं। एंड सपोज हमें एक और नंबर गिवन है z इज इक्वल्स टू रूट 2। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं रूट 2 प्लस आयोटा 0। और सपोज हमें गिवन है z इज इक्वल्स टू -√2, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, -1 इंटू 2, यानी कि -1 इंटू रूट 2 इज इक्वल्स टू आयोटा रूट 2, तो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर या फिर रियल पार्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे 0 प्लस आयोटा रूट 2। तो अब ये जो हमने एग्जांपल्स देखे, इससे हमें पता चल सकता है कि जो रियल नंबर की जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनके पास हो सकता है क्या हो, सिर्फ हो सकता है उनके पास सिर्फ कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट ही हो, या फिर रियल पार्ट ही हो, या फिर दोनों पार्ट हो। तो हम कह सकते हैं कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, इफ y is equals to 0, then z is called as purely real नंबर। हम इसको प्योरली रियल नंबर बोलेंगे क्योंकि इस केस में हमारे पास कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, तो z प्लस क्या होगा x प्लस 0 आयोटा होगा, और 0 इंटू आयोटा क्या होगा 0 होगा, तो z इक्वल्स टू क्या आएगा x आएगा, तो z क्या होगा फिर प्योरली रियल नंबर होगा जब y 0 होगा, यानी कि जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। और अगर हमारे पास x 0 है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि z इज कॉल्ड एज प्योरली इमेजिनरी नंबर, क्योंकि हमारे पास x क्या होगा वो 0 होगा, तो z इज इक्वल्स टू आयोटा y होगा। तो अगर इमेजिनरी पार्ट 0, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 होता है तो नंबर इज प्योरली रियल, और अगर रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर 0 होता है तो वो होगा प्योरली इमेजिनरी नंबर।
इसको याद कैसे रख सकते हो, उल्टा होता है, इमेजिनरी पार्ट 0 तो इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इमेजिनरी यानी तो वो क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो प्योर रियल। और अगर रियल पार्ट 0 है तो रियल 0 तो यानी कि इमेजिनरी पार्ट इसके पास होगा तो वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ हमने क्लास में जो भी कुछ डिस्कस किया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।